नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएसएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 9। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9। नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसा कि नाम से हमें विदित होता है, प्रश्नावली 4 में भी हमने पढ़ा था ग्राफ। थोड़ी सी हल्की सी जानकारी लेते हैं उसके बारे में, ग्राफ के बारे में। भाई ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं और ग्राफ से हमारा क्या आशय रहेगा। यहाँ पर ग्राफ जब भी हम बनाते हैं इसमें दो अक्ष निर्धारण करते हैं भाई। एक तो करते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जो मध्य में रखते हैं इसको रखते हैं हम किससे, ओ से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु हमेशा कैसा होता है, 0 0। एक किसी बिंदु पर जब हम चारों ओर घूमते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसके पार्ट कितने कर दिए, 4 खंड कर दिए, 1 2 3 और 4 खंड कर दिए। तो इसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे हम फोर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश। इसमें जो यहाँ तक आएगा, यहाँ से और यहाँ तक, वो कितने डिग्री तक आएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से और यहाँ तक आएगा, वो आएगा 91 से लेकर और 180 डिग्री। ध्यान रखना, ये 90 वो 90 यही है भाई। 180 इसी लाइन पर आ जाएगा, इसलिए 90 से 180, और 180 से लेकर 270 तक आएगा इस थर्ड चतुर्थांश में। फोर्थ में आ जाएगा 270 से लेकर 360 कहें, या फिर कहें 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ से प्रारंभ होता है और 360 यहीं आकर पूरा हो जाएगा। अब हमने निर्धारण कर लिया भाई, ये तो हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, इसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं हम क्या, कोटि। इसमें नाम दिए गए हैं, इसको बोलते हैं कोटि। अब जो पहले चतुर्थांश में आएंगे वो दोनों के दोनों जो आएंगे वो आते हैं हमारे प्लस प्लस के आते हैं। दोनों ही निशान किसके आते हैं, प्लस प्लस के। इधर जो आएंगे, पहला आएगा माइनस का और दूसरा आएगा प्लस का। इधर दोनों की दोनों कैसे आएंगे, माइनस में आते हैं भाई। इधर जब चलेंगे तो पहला प्लस का और दूसरे वाला किसका आएगा, माइनस का। अब पहला दूसरा कहाँ से आएगा, ध्यान रखना, जब भी दो मान दे रखे हों, जब भी दो मान दे रखे हों और वो कोष्ठक में इस प्रकार दिए हों 2 3, तो इनको हम निर्देशांक ही कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो पहले वाला होता है वो हमेशा x का मान होता है, और जो बाद वाला होता है वो हमेशा होता है किसका मान, y का मान होता है भाई। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। ये हमारे चल रहे हैं किसके, निर्देशांक ज्यामिति। जब हमको आलेख की बात करेगा तो हमें इस तरह से ग्राफ बना देना है। अब जैसे मैं कुछ मान ले लेता हूं भाई, ये ग्राफ बना लिया मैंने। यहाँ मूल बिंदु 0, यहाँ y डैश y x और यहाँ पर x डैश। तो अब मुझे रखना कहीं पर भी यहाँ पर 2 और 3 ही रखना भाई। मैं इसके लगा लेता हूँ, बराबर भाग कर रहे हैं इसको पैमाने के अनुसार। अगर ग्राफ आपने देखा होगा कि एक तो होती थोड़ी मोटी लाइन, एक होती है उनमें थोड़ी छोटी लाइन। एक खाना बना होता है और एक खाने में भी, एक खाने में 100 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो एक खाने को मान लेते हैं 1 2 3, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिए 1 2 3। ये संख्या रेखा की तरह है। अगर दाईं तरफ जाएंगे प्लस, और अब इधर आएंगे तो -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे की तरफ आएंगे माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 -4,
4। अब तुम्हें रखना 2 और 3। तो पहला मान किसके लिए आता है हमारा, x के लिए, दूसरा किसके लिए आता है, y के लिए। दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस कहाँ पर है हमारे, इस प्रथम चतुर्थांश में। अब हमें ये भी याद रखना नहीं है भाई, हमें पहले में रखना, दूसरे में, तीसरे में, 4 में, कहीं भी ध्यान नहीं रखना है। आपको जो ध्यान रखना है ये रखना है कि मान कैसे दिए हुए हैं। उसने कहा है कि प्लस, अगर पहले जाना हमें x पर, फिर जाना है y पर। इसने कहा है x बराबर 2, तो 2 ढूंढते हैं x का, वो भी किस में, प्लस में। तो x का 2 ये मिल गया भाई हमें। अब y के 3 ढूंढते हैं भाई। अब जैसे ही तुमने x का ढूंढा ना, तो y की तरफ चलते हैं, प्लस वालों की तरफ, तो ऊपर की जाएंगे 1, 2 और 3, यहाँ आएगा तो ये बिंदु रख देंगे हम यहाँ पर 2 और 3। अब हमें मान के चलिए, मान दे देता है कितना, -1 और 4 दे दिया भाई। तो x की जगह पर कितना रखना, -1 और y का 4। तो x -1 ढूंढना है, तो x के माइनस इधर है भाई, इधर है तो -1 आ गया, ये रहा। अब 4 किसका है, प्लस का, y का। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर इस बिंदु को रख देंगे, ये हो जाएगा -1 और 4, -1 और 4। अब दोनों ही उसने माइनस के दे दिए, -2, -2। तो पहले x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो x बराबर -2, x पर ये रहे माइनस के, प्लस के कहेगा तो हम इधर चले जाएंगे, तो -2, y भी -2 है, प्लस वाला y तो ऊपर है, नीचे किसका, माइनस का। तो यहाँ से 1 और ये 2, -2 और -2, इस तरह रख लेंगे भाई। अब आता है हमारा एक ये खाना बचा है, हमको दे दिए कितना, 3 और -4 दे देता है भाई। तो पहले वाला x, दूसरे वाला y, पहले वाला x और दूसरे वाला, यानी कि हमें दे दिए कितना, 3 और -4। तो पहले वाला x, दूसरे वाला y। तो x 3 प्लस, x पर 3 गए, प्लस के वो भी, अब माइनस के y, ऊपर तो प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ रख देंगे हम 3 - 4। तो ये हो जाएगा क्या भाई, निर्देशांक ज्यामितीय। हमें ध्यान कितना रखना है, केवल जो मान दे रखे हैं उनका रखना है। और हमेशा इस तरह आते हैं तो पहले x रखते हैं, उसके बाद में रखते हैं हम y। प्रश्नावली 9 में हमारे लिए कहीं पर भी कोई कोण की बात नहीं करेगा, लेकिन वो करता है कि भाई वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। कोण नहीं दिया गया है, लेकिन हमें भुजाओं के आधार पर बताना है कि वो ये आकृति हो सकती है या नहीं हो सकती है। पहले उनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें सीधे सीधे क्या दे रखे हैं, उसमें निर्देशांक दिए हुए हैं। निर्देशांक के द्वारा हमें बतानी है कि क्या ये आकृति वाकई सही है या गलत है। तो पहली हम आकृति याद कर लें, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं भाई, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में हम इनके भाग कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला होता है भाई समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी कि बराबर होती है तीनों की तीनों भुजाएं भाई। दूसरा आता है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं समान, 2 भुजाएं समान, और एक कैसी होती है भाई, अलग। एक आता है इसमें विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं भाई। इसकी विषमबाहु की तीनों अलग होती हैं। एक और जो इनमें हमारा काम पड़ेगा वो पड़ेगा किससे, हमारा त्रिभुज का ही, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये कोण के आधार पर है, इससे हमारा जो काम पड़ने वाला है। लेकिन समकोण कोण के आधार पर, कोण तो है ही नहीं।
लेकिन इसकी और भी एक विशेषता, कौन से वाली, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं। किस सूत्र को लगाकर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब जाके वो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज की बात करेगा, हमको केवल निर्देशांक देगा, हमें भुजाएं निकालनी है और भुजाएं निकाल करके इनकी विशेषताओं के आधार पर ही हमें निर्धारण करना है कि त्रिभुज कौन सा, समकोण है, समबाहु है, विषमबाहु है या फिर समद्विबाहु है। इसके बाद में हमारी फोर्थ एंगल यानी कि 4, एक ले लेते हैं पहले हम वर्ग। भाई वर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वर्ग की विशेषता हमारे पास में चारों भुजाएं समान, पहली विशेषता चारों भुजाएं बराबर, ये बात सही है बिल्कुल। दूसरी बात, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, इसका 90 डिग्री का, लेकिन कोण की बात तो है ही नहीं हमारे पास में, इसलिए दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं भाई, उसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी आकृति ले लेता हूं मैं, कौन सी, समचतुर्भुज, इसी की तरह ही समचतुर्भुज। इसकी भी क्या विशेषता है भाई, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन एक विशेषता है इसमें, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता भाई, यानी कि 90 डिग्री का इसका कोण नहीं होता है प्रत्येक। इसलिए जब 90 डिग्री का कोण नहीं है तो इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो विकर्ण समान या फिर बराबर नहीं होते हैं भाई, विकर्ण समान नहीं होते हैं। इसलिए हमें पहचान मिल जाएगी, अगर विकर्ण समान तो वर्ग और विकर्ण समान नहीं है तो समचतुर्भुज। एक तीसरा आएगा इसमें, कौन सा, आयत। आयत में क्या होता है भाई, इसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं भाई, बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं भाई। हाँ, इसमें कहा है कि ये मान चलिए, ये बना दिया मैंने वर्ग, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री कोण। यहाँ जब बनाएंगे आकृति तो ये मान के चलो चारों भुजाएं इसकी बराबर तो हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, और ना ही इसके विकर्ण बराबर है। इसके विकर्ण कैसे हैं, बराबर। आयत की दो भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और विकर्ण कैसे होते हैं भाई, इसके बराबर होते हैं। हमको निर्देशांक दिए गए हैं, उनके मध्य की दूरी निकाल करके, उनके बीच की दूरी निकाल करके हम निर्धारित करेंगे कि वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है, या जितने हमको निर्देशांक दे रखे हैं वो पूछा है। अब आएगी हमें बीच की दूरी या फिर मध्य की दूरी, बीच की दूरी, बीच या मध्य की दूरी, मध्य की दूरी ये निकालते हैं भाई। इसका सूत्र होगा √x माइनस x2, यानी कि x2 में थे x1 घटा दिया प्लस y2 से y1 घटा दिया और कर देंगे हम स्क्वायर, ये होगा सूत्र। इसका मतलब है x के निर्देशांक, या कह सकते हैं इसको इस तरह लिख करके, x के निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों का अंतर और इसका भी स्क्वायर लगा के अंडर रूट। हमें ध्यान रखना x में से x घटाना, y में से y घटाना। अभी आप वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। प्रश्नावली 9.1
का पहला और दूसरा सवाल। सवाल में दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बताना है P, Q, R, S, इनके निर्देशांक बताने हैं भाई। तो P बिंदु के निर्देशांक हम लेते हैं किसके? P बिंदु के निर्देशांक। जैसा कि उसमें दर्शाया गया ग्राफ में, P कहाँ पर है? हम देखते हैं P देखते हैं भाई, ये रहा P। अब P पहले देखेंगे X पर, फिर देखेंगे Y पर। तो P की जो लाइन है वो X पर कितने पर आ रही है? 5 पर, वो भी कैसे? प्लस के। तो इसका मतलब X कितना है? 5। पहले X को लिखेंगे फिर Y को। अब Y पर कितने बढ़े हम? देखो Y पर आ रही है हमारी लाइन 3 पर, तो 5 और 3, तो P के निर्देशांक कितने हो गए? 5, 3। इस तरह Q पे देखते हैं भाई। Q पे पहले X पर ही लेंगे, Y पर नहीं। तो पहले X पर जाते हैं, 1 2 3 4। तो ये माइनस के कितने दे रखे हैं उसने? 4। ऊपर को गए, कितनी बार दे रखा? 6। तो ये कितने हो जाएंगे इसके? -4 और 6। R पर देखते हैं भाई इसके निर्देशांक। R पर पहले X जाते हैं, इसका मतलब -3, -3। और नीचे की तरफ ही गए तो -2, यानी पहले X पे देखना फिर Y पे देखना। अब S दिया हुआ है, पहले X का मतलब कितना? 1। Y पे जाते हैं कितने? 5, वो भी किसके? -5। तो 1 -5, ये हो जाएंगे किसके? P, Q, R, S के निर्देशांक। अब कहा है निम्न निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। इसमें आलेखित करना है भाई। जैसे ये तो दिए हुए हैं, हमें ये निकालना। अब ये दिए हुए हैं, इनको हमें इसमें रखना है भाई। यहाँ पर मैंने ये बना लिया। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब देखते हैं भाई, पहला बिंदु 1 और 2। पहला कहा है x पर 1, y पर 2। तो y पे चलेंगे, यहाँ गए, ये आ गया भाई। यहाँ पर ये बिंदु लगाने के बाद में ये रख देते हैं, ये रख दिया भाई। और यहाँ पर कितना रखा हमने? 1 और 2। कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग इसमें। -1 और 3, तो x पर -1, ये आ गया। 3 प्लस के 1 2 और यहाँ आ गया 3। इस पर डॉट डॉट लाइन कर लेते हैं, आलेखित करते हैं इसको। 1, ये कर दिया भाई, -1 और 3। अगला बिंदु देखते हैं, -2 -4। तो x पर -2, ये आ गया। -4, तो y पे कहाँ जाएंगे? माइनस के नीचे को तरफ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे भाई, इस जगह पर। इनको आलेखित करेंगे तो कितने? -2 और -4। अगला बिंदु 3 -2, 3 प्लस के -2, तो नीचे की तरफ जाएंगे। 1 और ये 2, ये आ गए। और यहाँ से भी इसको मिला देंगे, तो यहाँ कितने? 3 -2। इस तरह हम निर्धारित करते हुए चले जाएंगे। आगे दे रखा 2 0, पहले 2, अब 0। ऊपर जाए नीचे जाए 0 तो यही रहेगी, इसलिए 2 0। आगे कहा 0 3, तो x का तो 0 हो गया यही। अब 3 जाना है, 1 2 और ये 3। इस जगह पर कितना हो जाएगा? 0 3। इस तरह हम कर देंगे इसको आलेखित। सवाल नंबर 3, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0 P 3 0 R 0 4 को आलेखित कीजिए। O P Q R क्या है? एक आयत है, तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल, हमने 2 रेखाएं बनाई निर्देशांक के लिए, एक y और एक x। इन पर निर्धारण कर लिया 1 2 3 4 5, इसी तरह से चारों ओर को रखने के बाद में अब हम करते हैं भाई क्या? O बिंदु कितने पर लिया गया? 0 0। O बिंदु रख लिया यहाँ पर। 0 0 का मतलब होता है, मैंने बताया था कि मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। तो 0 0 आ गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ रख दिया, क्या नाम रख दिया? O। P 3 0 पर, पहले चलते हैं 3 पर, पहले गए 3 पर। और y की 0 यही है, क्योंकि ऊपर नीचे जाएंगे 0 तो यही आएगी, तो 3 0। आगे करते हैं R गए तो 4, इस जगह पर आ गया।
ओ पी और यहाँ दे रखा कितना आर। तो अब हमारे पास जो बिंदु है ओ पी क्यू आर क्या है, एक आयत है, और आयत की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसके बराबर भुजा, तो इसकी दूरी कितनी है भाई, 0 से लेकर 3 तक। अगर हम इसके सामने वाली भुजा को कितना ले लें, 0 से 3 तक ले लें, तो 1 2 और 3 यहाँ तक ले लेते हैं भाई, ये आ गई इसकी भुजा। इधर की भी तो पूर्ति होनी चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 के इधर गए भाई दोनों ही, इसके सामने भी तो 4 की हो जानी चाहिए ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा कितने को हो जानी चाहिए, 3 की। तो यहाँ रख दिया Q। यहाँ पर कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3, x पे कितना आ रहा था 3, y पे कितना आ रहा है 4, तो Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3 और 4। इसमें देखते हैं निम्न निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ये बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो पहला बिंदु लेते हैं भाई -0 1, तो पहले -1 और 0 इसी बिंदु पर रहेगा भाई, एक तो ये बिंदु। दूसरा वाला बिंदु 1 0 1 और y पे ऊपर जाए नीचे जाए तो 0 तो यही रहेगा। 1 1 पहले 1 और फिर यहाँ गए 1, ये आ गए भाई दूसरा। तीसरा वाला 0 2 0 यहीं पर और 2 यहाँ पर। -1 और 1 इधर आए भाई, पहले -1 और फिर ये 1, इस तरह इनको क्रम से मिलाने पर ये मिलाया भाई ऊपर, उसके बाद में ये, फिर ये मिला दिया और ये मिला दिया, तो क्या बन गया ये, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और एक 5। तो 5 भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज कहा जाता है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पंचभुज, क्योंकि 5 भुजाएं बनी हुई है इसमें। कि प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। तो एक सवाल इसमें ये और एक ये है, मैंने ये दोनों पहले बना लिए थोड़ा वीडियो कम करने के लिए, छोटा करने के लिए बस। तो एक में जो पॉइंट दिए हैं उसमें रखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कौन सी आकृति बनती है, कौन सा चतुर्भुज बनता है, उसका हमें नाम बताना है। पहला दिया निर्देशांक 1 1, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये बन गया पहला बिंदु। दूसरा 2 4 2 और फिर बना लेते हैं हम यहाँ पर 4, ये बन गया 2 4। फिर देखते हैं 8 और 4 8 और 4 आ गए यहाँ पर, ये बन गया 8 और 4। अब देखते हैं 10 और 1, 10 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, इनको क्रम से मिला लेते हैं भाई। पहला पॉइंट से हम मिला लिए दूसरा, अब दूसरे से मिलाते हैं किसको, तीसरे को, तीसरे से मिला लिया चौथा, चौथे से मिला दिया हमने कौन सा, पहला वाला। अब ये आकृति देखनी है, आकृति देखो ना तो ये वर्ग की, क्योंकि चारों भुजा बराबर नहीं है इसकी, ना आयत की सम्मुख भुजा भी बराबर नहीं है, ना समचतुर्भुज की, क्योंकि चारों भुजा बराबर नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये लाइन 4 पर है कंप्लीट, ये 1 पर है, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर है। यदि चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर हो तो वो कौन सा बनता है, समलंब चतुर्भुज। और यदि दोनों जोड़ा समांतर हो जाते तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसी तरह यहाँ देखते हैं भाई -2 -2 और नीचे की तरफ जाएंगे -2। दूसरा बोल रहा है -4 और 2, -4 और ऊपर ले लेते हैं हम इसको 2 भाई, ये ले लिए -2 -6 और 2, -6 और -2, ये ले लिए, इसके बिल्कुल सम्मुख ले लेंगे इसको -2। -4 और 6, -4 और 6 चलते हैं यहाँ पर, ये ले लिए -6। इनको मिलाते हैं पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को और चौथे से पहले को। ये कितना दे रखा था, -2 -2, यहाँ दे रखा था -4 और केवल 2, यहाँ -6 और -2, यहाँ पर दे रखा था -4 -6। अब देखते हैं भाई ये कौन सी आकृति बनती है, चतुर्भुज तो है ही, लेकिन चतुर्भुज कौन सा है, चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। क्यों, अगर हम देखें यहाँ से
ये 2 और ये 2, यहाँ से गए हम एक लाइन 2 3 और 4, यहाँ जाकर यहाँ से और यहाँ तक की कितनी दूरी बैठ रही है इनकी 4 की। इसी तरह यहाँ भी 2 पर है तो इनकी भी कितनी होगी 4 पर। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 और यहाँ पर भी, यहाँ तक भी कितने की बैठ रही है 4। तो प्रत्येक भुजा इनकी कैसी हो गई समान हो गई, लेकिन कोण बराबर नहीं है इनके 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री नहीं है कोण, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आकृति कैसी बनेगी समचतुर्भुज। कौन सी आकृति बन जाएगी समचतुर्भुज की।